जब होता है अंदर हम अग्नि के उपासक, इसलिए अग्नि की पूजा करते हैं। आपके घर में प्रतिदिन जब भी जो ना भोजन बनता है, पहली रोटी में थोड़ा सा तुम्हें घी डालो, बड़ा हो गया। तुम्हारे घर में घी नहीं हो मेरे से ले जाना, पर ये काम जरूर करना। अग्नि की पूजा आवश्यक है। तुम बड़े बड़े यज्ञ भले ही मत करना, अपने घर में छोटा सा काम कर लेना, तुम्हारा ये काम अश्वमेध यज्ञ के बराबर माना जाएगा। ठीक है? और वो जो रोटी बची है अग्नि देवता को दी, बाकी जो रोटी बची वो रोटी आप गौ माता को, ठीक है? कर दोगे ये काम? कौन कौन करेंगे हाथ उठाओ। वाह जी वाह, गजब। अच्छा, आप लोग भाइयों में ध्यान दो, आप लोग जो भी कोई ऐसा हो कि भैया गुरुजी में बहुत परेशान है, घर में बहुत समस्या है, जो है किसी ने कुछ करवा रखा है, पता नहीं क्या बांध रखा है, ये कोई भी समस्या यदि तुम्हारे जीवन में हो तो एक संकल्प ले लो, जब भी तुम्हारे पास में थाली आए भोजन की थाली आए, तब गौ माता को याद करना। 33 कोटि देवी देवता उसके अंदर रहते हैं, उन समस्त देवी शक्तियों को, उन समस्त देवताओं को याद करना कि सारे देवी देवता जिस गौ माता में हैं, उस गौ माता के लिए मैं अपने भोजन में से सबसे पहले प्रसाद निकाल करके और ये गौ माता के लिए रख रहा हूँ। अब जो भोजन कर रहा हूँ ये भोजन नहीं है, ये भोजन यज्ञ से प्रसाद है, उसको प्रसाद समझ करके ये कर लोगे आप लोग? कर लोगे? कौन कौन करेगा हाथ उठाओ। देखो यज्ञशाला में आप लोग संकल्प ले रहे हैं, उसको ना छोड़ना मत, हाथ उठाओ। कौन कौन करेंगे प्रतिदिन? हो सकता है देखो कोटपुतली जयपुर के क्षेत्र में सिंगीवाल समाज अच्छी खासी संख्या में है, और जैसा कि बाकी समाजों के साथ में होता है, सिंगीवाल समाज भी धीरे धीरे सनातन की मुख्य धारा से, बाकी के हिंदू समाज से धीरे धीरे कटा। जो कारण रहे हैं, जिन भी कारणों से कटा, लेकिन वो कटा। लेकिन अलग अलग सामाजिक संगठनों के प्रयास से धीरे धीरे ये समाज के लोग मुख्य धारा में वापस लौटे हैं, और उन्हीं प्रयासों की कड़ी में यहाँ पर आज ज्ञान ज्योति गुरुकुलम रिवाला धाम में लोक कल्याण सेवा संस्थान के अंतर्गत स्वामी गणेशानंद जी, स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज के आशीर्वाद से इस समाज के लिए यहाँ पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये आयोजन और इस प्रकार के अन्य आयोजन विशेष महत्व रखते हैं। किन्हीं कारणों से समाज के जो लोग मुख्यधारा से दूर चले जाते हैं, उनके बीच में जो विष बोने वाले लोग हैं, वो उनका टूल यही रहता है कि आप इस सनातन के पेड़ का अंग नहीं है, आपको तो बस एक सूखी डाली के रूप में उपयोग किया जा रहा है। जब इस तरीके के आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, इन लोगों के साथ में बैठकर रीति रिवाजों का, परंपराओं का, धार्मिक क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है, उनको अपने साथ में बिठाया जाता है, उनके साथ में बैठकर भोजन किया जाता है, तो उनके भीतर वापस से अपनेपन की भावना जागती है, और धीरे धीरे उनके मनों में आई हुई कड़वाहटता, कटुता वो दूर होने लग जाती है। इस प्रकार के आयोजन जितने किए जाएं उतने ही कम हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो आक्रमण हो रहे हैं, समाज के ऊपर जो आक्रमण हो रहे हैं, समाज के ताने बाने को तोड़ने के ऊपर जो आक्रमण हो रहे हैं, वो आक्रमण खाली देश के भीतर से नहीं हो रहे हैं, वो देश के बाहर से भी हो रहे हैं। चाहे वो ईसा वाले हों, चाहे वो मूसा वाले हों, सबका एक ही टूल है कि समाज के अंदर जो विविधता के कारण जो थोड़े थोड़े गैप दिखाई देते हैं, उन गैप्स को बहुत ही बड़ी खाइयों में कन्वर्ट कर दिया जाए, और उन खाइयों के आधार पर फिर समाज को बांटा जाए, और समाज के विभिन्न समुदायों को, विभिन्न अंगों को एक दूसरे से दूर किया जाए, और बाद में उसके अपने अलग अलग मोटिव्स की पूर्ति के लिए उन छोटे छोटे समाज के टुकड़ों का उपयोग किया जाए। लेकिन स्वामी जी जैसे लोग, बाकी संगठनों से जुड़े हुए लोग लगातार इस प्रयास में लगे रहते हैं
कि कैसे करके इन सामाजिक खाइयों को वापस से बांटा जाए। देखो लोगों के बीच में जो समस्त संतों को गलतफहमियां, जो कटुता पैदा की गई हैं, जो उत्पन्न हो गई हैं, भगवान को उनको वापस उन्हें गले लगाकर, उनको थोड़ा सहलाकर, समझाकर, उनके साथ में जुड़कर वापस से उनको भरा जाए। अब ये छोटे छोटे बच्चे आज जो आए हैं, इन बच्चों को यज्ञ करना सिखाया गया, गायत्री मंत्र सिखाया गया, आहुतियाँ डालना सिखाया गया। इन सब प्रयासों से सब मुख्य धारा में वापस आएंगे। पावन पवित्र स्थल पर इस पवित्र यज्ञशाला में समस्त संतों को, भगवान को, अपने पूर्वजों को साक्षी मान करके ये संकल्प लेता हूँ कि आजीवन मैं सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का पालन करूंगा। इस सनातन धर्म को अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। पूज्य संतों ने अब हमें इस सनातन धर्म में जो दीक्षा दिलवाई है, इस धर्म को जो हमारे पूर्वजों का धर्म था, हमारे सभी पूर्वज हिंदू थे, सनातन धर्म को मानने वाले थे। वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता, रामायण आदि सभी धार्मिक ग्रंथ ये हमारे ग्रंथ थे। अब से मैं ये संकल्प लेता हूं कि इस धर्म में दीक्षित होकर के अपना संपूर्ण जीवन इस धर्म की रक्षा करते हुए अपने सिंगीवाल समाज का एक आदर्श नागरिक में बनूंगा। माता शीतला माता और समस्त देवी देवताओं की कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की, गौ माता।